बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, 21 लोग हो गए हैं इसलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस कल जो पढ़ा था उसके हवाले से अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। कल का लेक्चर अपलोड कर दिया हुआ है। अभी किसी को लेक्चर में प्रॉब्लम हो तो वो हमसे चेक कर सकते हैं। जी, एनीवन विद एनी क्वेश्चन? नो वन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। एक क्वेश्चन जी। सर, जो सीड है वो डेड होता है तो वो कैसे एक नहीं, लाइव आपको किसने कहा सीड डेड होता है? यही पूछना है कि कैसे वो लाइव प्लांट बन जाता है, मैंने ये पूछा है एक्सप्लेन कर। आपको किसने कहा है कि सीड डेड होता है, ये बताया ना पहले तो मुझे। किसी ने नहीं कहा, लेकिन आप नहीं एक्सप्लेन कर दें सर। नहीं, क्योंकि आपने अगर अपने पास से ये अंदाजा लगाया कि सीड डेड होता है तो आपकी बात गलत है। सीड्स आर अलाइव, बोला था बात है। दे आर स्लीपिंग डोरमेंट, टेक्निकल लफ्ज है डोरमेंट, कबीदा, सोए हुए। बीज सोए हुए होते हैं और उनमें मेटाबॉलिज्म बहुत लो रेट पे होता है। मैं इसको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ, आपने इस बात से वाकिफ हैं। और कीजिए कि जब आप दिन के वक्त चल फिर रहे हैं, एक्टिव होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो ज्यादा होता है। रात के वक्त जब आप सो रहे होते हैं, ह्यूमन बीइंग की और एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, तो बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। जी, मुझे लग रहा है कि मेरा ये माइक अचानक म्यूट हुआ है और आवाज़ कट गई होगी। जी, तो नगीना आप ही बता दीजिए। जी आवाज़ सर। मैंने जो जवाब दिया था कहाँ तक सुना है आपने? पहले मैं दोबारा रिपीट कर दूँ तो उसको। सर आपने हमारे बारे में बताया कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो कैसे काम। अच्छा, वो जितना ये ऑटोमेटिक ये उसमें कोई प्रॉब्लम होती है जब माइक में ऑफ हुआ अचानक। चलिए बहरहाल, जैसे हम जब सो रहे होते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। सीड्स याद रखिएगा, सीड्स नॉन लिविंग नहीं होते, लिविंग होते हैं, डॉर्मेंट होते हैं। कबीदा डॉर्मेंट, उर्दू में इसको हम कबीदा कहेंगे। वो सो जी रहे सर। होते हैं और वो जिंदा होते हैं। जब हम बीजों को पानी प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, पानी को absorb करने के बाद, तो उनमें मेटाबॉलिज्म का रेट्स जो है वो फास्ट होना शुरू हो जाता है और उसके साथ ही वो ग्रो होना शुरू। जी, किसी का और भी क्वेश्चन? जी, ये पीछे से आवाजें आ रही हैं भाई, सारे हाफ हैं, आवाज कहाँ से आ रही है? जी, एनी मोर क्वेश्चन? जी, 24 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं जी। ये ईजा और बॉयज में से भी एक बॉयज की अपने अपने ये चेक कर लीजिएगा। मैंने कल कहा था कि क्लास में जिन स्टूडेंट्स को कहा गया था कि वो एज ग्रुप लीडर काम करेंगे, वो अपने ग्रुप्स बना लें। कुछ 4 ग्रुप बनाए जा सकते हैं, 4-5, ताकि ये चेक हो जाए कि कितने बच्चे प्रेजेंट होते हैं। जी कितने? सर, बना लिए ग्रुप्स। जी ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर देना हम पे। पर मेरे पास 24 पार्टिसिपेंट मुझे नजर आ रहे हैं इस पे। जी। जी जी, मैंने सीनियर सेंड की व्हाट्सएप पे, वो देख ली सबने, चेक कर ली हैं? यस सर। चलो, आज हमने उन्हीं को स्टडी करना है। ये इश्वा सईद, माइक बंद कर देंगे अपना, शोर आ रहा है। इश्वा, तस्वीरों को सामने रखें और उन्हीं को लेकर हमने चलना है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है जी रूट। रूट के हवाले से मैंने बहुत सी डायग्राम्स, पहले इसका मैं बैकग्राउंड बेसिक पहले डायग्राम को देख सकते हैं, या जो सीड वाले टॉपिक में मैंने डायग्राम भेजी थी इसमें पूरा प्लान नजर आ रहा था। अब इस बात से पहले से वाकिफ हैं कि पौधे का अंडरग्राउंड पार्ट या अंडरग्राउंड ऑर्गन जो है वो रूट्स होती हैं। रूट का बेसिक फंक्शन प्लांट को सॉइल के साथ अटैच करना है, एक। और सेकंड, वो पौधे के लिए वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। ये 2 मेजर फंक्शन है। लेकिन आगे हम रूट्स की टाइप्स पढ़ेंगे।
और देखेंगे कि कुछ रूट्स इनके अलावा भी कुछ और स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वो आगे डिटेल्स में जब चलेंगे साथ साथ तो फिर आपके सामने वो सब चीज़ें आ जाएंगी। जी, डायग्राम में जैसे बात हो चुकी कि रूट पौधे का वो पार्ट है जो अंडरग्राउंड होते हैं, और क्या देखिए हम एक आम पौधे और आम रूट की बात कर रहे हैं। जब डिटेल में जाएंगे तो फिर उसमें तस्वीर अगर आपके सामने है तो उसको और कीजिए। वो अभी जो हमने कल सीड जब स्टडी किया था तो सीड में बात थी या ये लफ्ज़ मौजूद था कि सीड के जो रेडिकल होता है जब वो डेवलप होता है तो प्राइमरी रूट फॉर्म होती है। ये बात हो चुकी है प्राइमरी रूट के हवाले से। अगर आप सीड को देखेंगे तो उस प्राइमरी रूट की ब्रांचेस आगे सेकेंडरी रूट कहलाती हैं, आगे उनकी फर्दर ब्रांचेस टर्शियरी रूट्स भी होती हैं। इसके अलावा जब आप रूट को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसको वो रूट हेयर्स, और जो डायग्राम अभी हमने कल स्टडी की थी या अब और अगर माइक्रोस्कोपिक स्लाइड रूट की स्टडी कर रहे हो तो रूट के सिरे पे आपको रूट कैप नजर आती है। मैंने तमाम बेसिक चीज़ों का जिक्र कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत अहम क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत अहम इंफॉर्मेशन भी है। वो रूट जो सीड के रेडिकल से या रेडिकल, जैसे कल बात हो चुकी है हाइपोक्रोटाइल, उसका आखिरी सिरा ऊपर रेडिकल कहलाता है जिससे रूट बनती है। वो रूट जो सीड से निकलती है, रेडिकल से बनती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। उसके आगे ब्रांचेस सेकेंडरी टर्शियरी है। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस। कुछ पौधों में जब हम उनको देखेंगे, आप स्टडी करेंगे अभी, तो पता चलेगा कि उनमें जो हमें रूट नजर आ रही होती है वो प्राइमरी रूट्स नहीं होती हैं। रीजन के वो सीड से रेडिकल से नहीं बने। आपके लिए हैरानकुन खबर भी हो सकती है, कुछ रूट्स स्टेम से, लीव से और डिफरेंट जगहों से निकल सकती हैं, यानी कि रेडिकल को छोड़ते हुए। ऐसे रूट्स एडवेंटिशियस रूट्स कहलाते हैं। ये लफ्ज़ हम सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके होंगे। अब सेमेस्टर 1 में आपको बॉटनी चूंकि मैंने नहीं पढ़ाई थी, क्या आपके टीचर ने किसी टॉपिक में, बॉटनी की टीचर की बात कर रहा हूँ, एडवेंटिशियस रूट्स को डिफाइन या एक्सप्लेन किया था सेमेस्टर 1 बॉटनी में? जी इज़ा, या कोई और भी बताना चाहता हूँ? क्या टीचर ने आपको इन्फॉर्म किया था सेमेस्टर 1 बॉटनी में कि एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती है? ठीक है, मैं आई एम वेटिंग, आप क्या जवाब देते हैं? नो वन आंसर। जी, किसी ने जवाब नहीं दिया है? कोई जवाब नहीं देना चाह रहा है, या मालूम नहीं है, या टीचर ने नहीं पढ़ाया हुआ? कोई एक चीज़ तो होनी चाहिए। नो आंसर। जी ईजा। सर जो किसी और ऑर्गन से राइज हो, नहीं, मैंने ये सवाल पूछा था कि जो आपके रूट से। टीचर, जी जी, मैंने ये स्पेसिफिकली ये पॉइंट आउट किया है कि सेमेस्टर 1 में जिस टीचर ने आपको पढ़ाया बॉटनी में, उन्होंने बॉटनी के किसी टॉपिक में इसको कहीं बयान किया कि नहीं किया? नो क्योंकि सर, एक्सप्लेन नहीं किया था। एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन ऐसी एग्जाम्पल मौजूद है सेमेस्टर 1 में जो चीज़ आपने पढ़ी हुई हैं, उसमें जहाँ पे फर्न्स का जिक्र है, एडियंटम या कोई भी और फर्न यस सर। पढ़ा हुआ है ना, वो तो स्टीवन शामिल ज़ाहिर है, जी। उसके अंदर ये लफ्ज़ मौजूद है और वहाँ पे एक्सप्लेन हुआ हुआ है। एडवेंटिशियस रूट्स का लफ्ज़ वहाँ पे एक्सप्लेन हुआ हुआ है। और चलें, बहरहाल वो मसला है, मैंने आपको बता दिया कि ये वो रूट्स जो रेडिकल से नहीं निकलती बल्कि किसी और जगह से अराइज होती हैं, दे आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। और यहाँ पे हमारे जो पहली दो बेसिक टर्म्स हैं वो यही हैं। पहले बेसिक टर्म है प्राइमरी रूट, जो कि रेडिकल से निकली है और अक्सर इस केस में ये मेन होती है, बड़ी होती है। और सेकंड जो टर्म है हमारी वो है एडवेंटिशियस रूट्स, ऐसे रूट्स जो अदर जगह से निकलती हैं। मैं इसकी एग्जाम्पल देने लगा हूँ चूँकि आप एग्जाम्पल के लिहाज से गैर वाकिफ हैं। गन्ना, शुगर केन बहुत मशहूर चीज़ है, मकई एक पौधा है, ये भी मशहूर पौधा है। इन दोनों पौधों में जब स्टेम को देखते हैं, स्टेम की साइड से बारीक-बारीक जड़ें निकल के, गन्ने में इसको उर्दू में पोर कहते हैं, पोरें होती हैं। हर पोर के यानी जहाँ पे 2 पोर्स मिलती हैं, जहाँ पे जॉइंट होता है जिसको आम ज़ुबान में नोड कहा जाता है,
क्योंकि वो स्टेम के अंदर वहाँ से लीव्स निकल जाते हैं। निचली साइड पे, स्टेम की निचली साइड पे तिरछी जड़ें निकलती हैं, आगे स्टिल्ट रूट का नाम आएगा। ऐसे ही अगर आपने कहीं बोर्ड का दरख्त देखा हो, आम ज़ुबान में बोर्ड कहते हैं, उर्दू में बोर्ड भी कहते हैं, उर्दू का सही लफ्ज़ बरगद है इसके लिए। फाइकस बेंगालेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी बड़ी ब्रांचेस से, पुरानी ब्रांचेस से नीचे की तरफ ब्रांचेस नीचे की तरफ आती हैं। आम ज़बान में उसको बोर्ड की या बरगद की दाढ़ी कहते हैं, और वो आखिरकार ज़मीन से टच करती है और ज़मीन में एंटर हो जाती हैं, और टेक्निकली वो भी स्पेसिफिक रूट्स हैं, एडमिटिव रूट्स, और उनका नाम क्रॉप रूट्स होता है। बहरहाल मैंने 2 एक्सेप्शन डिस्कस कर दी हैं। जी, पहले डायग्राम के बाद आपने दूसरे डायग्राम पे गौर करना है। इस डायग्राम में नीचे नाम लिखा हुआ है रेसमोस टैपरूट सिस्टम, और इसके लिए एक जो और लफ्ज़ है डीप फीडर्स और सरफेस फीडर, मैं ये टर्म 2 एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। फर्ज कीजिए आप एक दरख्त को, किसी भी दरख्त को खोद के देखते हैं, आप नोट करेंगे कि वो दरख्त, ट्रीज जो बड़े वाले होते हैं, उसका स्टेम जैसे ऊपर काफ़ी मोटा है, उसकी रूट्स नीचे से काफ़ी मोटी होती है, काफ़ी गहराई में जा रही होती है, और उसकी साइड से ब्रांचेस निकल रही होती हैं। ऐसी रूट्स जो काफ़ी मोटी हैं तो प्राइमरी रूट ही हैं, और वो नीचे डीप गहराई तक जा रही हैं, ये ऐसे प्लांट डीप फीडर प्लांट कहलाते हैं। अगर आप एक ग्रास या ग्रास लाइक किसी प्लांट को जमीन से खींचे गीली मिट्टी में से, तो उसमें प्राइमरी रूट नहीं आपको मिलेगी, बल्कि बारीक बारीक बहुत सी ब्रांचेस नजर आएंगे। वो सरफेस फीडर प्लांट कहलाते हैं, और असल में वो फाइब्रस रूट्स होती हैं। ग्रास जिसके पौधे का नाम लिया, वो साइड पे स्प्रेड होती हैं, गहराई में नहीं जाती हैं, और ज़्यादा पानी को वहाँ से एब्जॉर्ब कर सकती हैं। मैंने 2 टेक्निकल टर्म्स को डिस्कस किया, और साथ ही 2 लफ्ज़ और एक्सप्लेन किए हैं, डीप फीडर्स और सरफेस फीडर्स। वो पौधे जिनकी जड़ें ज़्यादा गहराई में जाती हैं डीप फीडर्स हैं, और जिनकी रूट सरफेस पे रहती हैं जैसा कि ग्रासेस हैं, वो सरफेस फीडर्स कहलाते हैं। जो नेक्स्ट डायग्राम मैंने आपको सेंड की हुई है, वो नोड्यूलेटेड रूट्स, जी सॉरी, ये तरतीब आगे हो जाएगी, मैं तरतीब को रखना चाह रहा हूँ। टैप रूट्स की भी आगे बहुत सी किस्में हैं, और उसमें जो पहला लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगा है वो है फाइब्रस टैप रूट्स, और दूसरी किस्म होगी ट्यूबरस टैप रूट्स। आजकल तो सीज़न नहीं है इसका, मौसम गुजर चुका हुआ, सर्दी का मौसम है। जब भी आपका मौका मिले, किसी भी ऐसे पौधे को जिसका ताल्लुक फैमिली लेग्यूमिनोसी से हो, फैमिली लेग्यूमिनोसी, मटर फैमिली, ये हमारे सिलेबस में शामिल है, आगे प्रैक्टिकल्स के हवाले से भी है। पर आप सब लोग मटर के नाम से वाकिफ हैं। मटर, मूंग, माश, चने, लोबिया, फलियां, ये तो दालें हैं जिनका नाम मैंने लिया है, और इसके साथ साथ मैं कुछ नाम और लेता हूँ। कम से कम एक नाम आपने जरूर सुना होगा। मेरा नाम है स्टाला, आप इस नाम से मेथी, इनसे वाकिफ मसला हुआ सेंजी, सूरी मेथी, जंतर, अरहर, मैंने मजीद कुछ नाम लिए हैं जिनमें से कुछ से आप वाकिफ हो सकते हैं। ये तमाम पौधे जिनका नाम मैंने लिया है फैमिली लेग्यूमिनोसी यानी मटर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस फैमिली के किसी भी छोटे मेंबर को डाला, मिसाल के तौर पे अगर ज़मीन से उखाड़ें, तो उसकी बारीक बारीक जड़ें होती हैं, और उन जड़ों के अंदर छोटी छोटी नोड्यूल्स मौजूद होती है। रूट नोड्यूल्स का टॉपिक आपने ऑलरेडी मैट्रिक और इंटर टाइम पढ़ा होगा। रूट नोड्यूल्स के नाम से आप इंटर में बायोलॉजी में ये टॉपिक पढ़ चुके होंगे। अब लफ्ज़ जो मैंने ये सवाल किया वो है नोड्यूलेटेड रूट, जो टेक्निकल टर्म हम यहाँ बॉटनी में यूज़ करेंगे। ऐसी रूट्स नोड्यूल्स, इसमें नोड्यूल्स मौजूद हैं वो फाइब्रस रूट, जिनमें में कुछ मोटे मोटे पोर्शन होते हैं, और वो जगह जहाँ पे वो मोटी होती है, नोड बनी होती है, वहाँ पे स्पेसिफिक बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम है। राइजोबियम जीन्स है बैक्टीरिया के, जो नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट तैयार करते हैं। ऐसे पौधे जमीन को जखीज कर देते हैं। जी, ये डायग्राम जो आपको भेजी गई थी, अगर ये नोड्यूल्स ना हो तो जो, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले ग्रासेस की बात की थी, कुछ पौधे, बहुत से पौधे ऐसे हैं उनकी बारीक बारीक रूट्स होती हैं, वो फाइब्रस रूट्स कहलाते हैं। अगर प्राइमरी रूट बारीक हो तो वो भी फाइब्रस है, और अगर
एडवेंटिस रूट से स्टेम से निकली हैं बारीक बारीक द्वारा वो भी फाइब्रस का। हमारा अगला हेडिंग ट्यूबरस टैप ए बी सी, 3 डायग्राम इकट्ठी हैं। तीनों डायग्राम आप देख के पहचान लेंगे। आपको एक में शलजम नजर आ रहा है, मूली नजर आ रही है और गाजर नजर आ रही है। 3 तस्वीरें इकट्ठी हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्लांट है। आप इन तीनों से वाकिफ। गौर कीजिए कि आप शलजम, गाजर, मूली इन तीनों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। सबने देखी भी हुई हैं, खाई भी हुई हैं। और किसी को मौका मिला है कि इसको ज़मीन से, किसी का गाँव से ताल्लुक हो, ज़मीन से खुद किसी ने खींच के गाजर या मूली निकाली हो? Anyone who want to answer? यस सर। ये कोई जवाब देना चाहता हो? जी सर, निकालिए। इत्शाम, सर सबा और कोई स्टूडेंट? सर मैंने निकाला कोई आंसर नहीं देना चाह रहा है? मुनीबा, आप लोगों ने माइक सर निकालिए। अनम्यूट किया लेकिन हम जवाब नहीं दे रहे कोई भी। सर हमने निकाली है। हाँ जी, चलें कोई बात नहीं। बहरहाल ये तो है कि सब लोगों ने गाजर और मूली वगैरह देखी हुई हैं। चुकंदर भी ऐसा ही होता है, शलजम देखा हुआ है। चेक करें कि ये चीज़ें जिनको हम खाते हैं खाओ सब्जी के तौर पे या सैलड के लिए, ये काफ़ी मोटी हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा फूड स्टोर होता है। ये एक अहम चीज़ है। ये अंडरग्राउंड रूट्स हैं। अगर आपने मूली या गाजर को बहुत गौर से देखा हो तो जहाँ पे उसका ज़्यादा मोटे वाला सिरा होता है वहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन ग्रीन होता है और उसके बाद ऊपर उसके लीज लगे होते हैं। ये थोड़ा सा ग्रीन पोर्शन है एक्चुअली वो उसका बहुत ही रिड्यूस टाइम होता है, जबकि बाकी जो वाइट पोर्शन है, अगर मूली या शलजम है और अगर गाजर है तो जो कलर्ड पोर्शन है वो उसकी अंडरग्राउंड रूट होती है। और जैसा कि मैंने भी कहा है कि इन रूट्स की अपनी ख़ास खासियत है, बहुत ज़्यादा इसमें फूड स्टोर होती है और हम ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स भी इनको फूड के तौर पे यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, आप इन तस्वीरों को दोबारा गौर से देखना है। गाजर ऊपर से मोटी और नीचे से बारीक होती है और इवनली बारीक हो रही होती है। ये शेप कोनिकल शेप कहलाती है, ग्रेजुअली टैपर्ड। शलजम चुकंदर दोनों ऊपर से बहुत मोटे होते हैं, जिससे बहुत बारीक हो जाते हैं। इसको नेपिफॉर्म का नाम देते हैं। और जो सी डायग्राम जो मैंने सेंड की थी, ये इंग्लिश रेडिश है, मूली की स्पेसिफिक टाइप है कह लीजिए। ये दरमियान से मोटी है और दोनों साइडों से कदरे बारीक है, लेकिन अपर साइड थोड़ा ज़्यादा मोटी है, निचली साइड कदरे बारीक होती है। तो इसको फ्यूजिफॉर्म करना है। फ्यूजिफॉर्म का लफ्ज़ मतलब है जो दरमियान से मोटी हो, करारों से पतली। अब ये तीनों मिसालें जो आपके सामने डिस्कस की गई हैं, सारी की सारी बहुत ही मशहूर मरूफ हैं और आप इनसे पहले से वाकिफ हैं। ये थी जी रूट्स, उसकी 3 स्पेसिफिक टाइप्स। मैंने उर्दू नाम इस्तेमाल किए हैं। टर्निप शलजम के लिए, रेडिश मूली के लिए और चुकंदर बीट रूट है। ये इनके इंग्लिश नेम्स हैं जिनसे आप वाकिफ हैं। इनके साइंटिफिक नेम्स भी जब हम आगे चलेंगे, फैमिलीज को पढ़ेंगे, तो इनके साइंटिफिक नेम्स भी आपको मिल जाएंगे। मेरे ख्याल में मैंने डायग्राम जी ये चेक कीजिए। मैंने पेरिनियल ट्यूबरस स्टेप रूट ऑफ डैंडिलाइन ये हेडिंग है, ये सेंड किया कि नहीं किया? चेक कीजिए क्या मैंने ये डायग्राम सेंड किया है जिसमें डैंडिलाइन का नाम मौजूद है। मुझे कुछ चेक करना पड़ेगा जी। आप आवाज आप जवाब नहीं दे रहे हैं कोई भी। 1 2 3 4 ये बिल्कुल ये सेंड किया हुआ है। चलिए मैं दोबारा सेंड करता हूँ इसको, मुझे लगता है 1 2 3 4।
ये मैं पिक्चर्स बना रहा हूँ जो मैं सेंड करता हूँ, इसलिए एक दो मिनट की खामोशी हो सकती है। ये पिक्चर बन गई जो मैं इनको सेंड करने लगा हूँ अभी। एक्सक्यूज मी सर, आप बता सकते हैं टर्निप की क्या शेप थी? किसकी? टर्निप। टर्नर की शेप थी, टेक्निकल लफ्ज है नेपिफॉर्म। ओके सर। जी ये मैंने व्हाट्सएप में सेंड किए तस्वीरें, ये अभी मुझे इनको पहले चेक कर लीजिए एक बार और फिर मैं इनको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। जी अब जो सेंड किए मैंने उसका नाम नजर आ रहा है पेरिनियल ट्यूबरस टैप रूट्स ऑफ डैंडिलाइन। डैंडिलाइन हमारे यहाँ कॉमन पौधा है, इसका लोकल नेम कोई नहीं है। ये जिनको हम उर्दू में जड़ी बूटियां कहते हैं, वीड्स, फालतू पौधे जो उगे हुए होते हैं, इसके पत्ते मूली जैसे होते हैं कमोबेश, और साइडों पे स्प्रेड हुए होते हैं। इस पे जब फूल उगते हैं और उन फूलों से एक स्पेसिफिक चीज उड़ती हुई नजर आती है, और शायद आप में से किसी को नाम याद हो, माई पोंडी पंजाबी में कहते हैं। ये प्लम सीड है इंग्लिश नेम इसका, जो इसमें से इसके जो फ्रूट्स और सीड्स है, बहरहाल इसके रूट्स की बात हो रही है। इसकी रूट भी टैप रूट है, मोटी होती है, और ये कॉफी में मिलावट के लिए इस्तेमाल की जाती है। जी अब मैं अगले हेडिंग की तरफ आ रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एडवेंटिशियस रूट्स और उसके टाइप्स। उसकी पहला सब हेडिंग है सबटेरेनियन और अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट्स। ये लफ्ज जो कि नया है, लफ्ज पे गौर कर लीजिएगा। सबटेरेनियन टेक्निकल टर्म है। सबटेरेनियन इसका मतलब है जेर जमीन, जमीन के नीचे, जमीन के अंदर मुराद है। सबटेरेनियन का लफ्ज़ी मतलब है जमीन के नीचे यानी जेर जमीन, पहला लफ्ज। दूसरा लफ्ज है अंडरग्राउंड, जो कि इसका इंग्लिश तर्जुमा है। एडवेंटिशियस रूट्स की बात पहले से हो चुकी हुई है। ये भी फाइब्रस और ट्यूबरस दोनों किस्म की हो सकती है, बारीक धागे जैसी या मोटी। पहले फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स, इसमें ग्रासेस और जिंजर दो एग्जांपल्स। ग्रास नेचुरल मोरो पौधा है, आप किसी भी ग्रास को जमीन से खींचें, बाहर निकालें, जिससे बहुत बारीक बारीक रूट्स निकलेंगे चुनाचे, और वो रूट्स कहलाएंगे एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट्स। जिंजर अदरक को कहते हैं। आपको कम भी मौका मिला होगा किसी को, शायद चांस की बात है अगर गांव से ताल्लुक हो किसी का। बहरहाल अदरक के अदरक का जो अदरक आप खाते हैं वो स्टेम होता है, वो अंडरग्राउंड स्टेम है, उसके नीचे से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, जो ज़्यादा आप तक नहीं पहुंचती, चूंकि वो साफ हो चुकी होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं, वो खींचने पर टूट जाती हैं। हमारा दूसरा हेडिंग है इसमें फाइब्रस। जी सॉरी, ये तो हो गया फाइब्रस, उसकी सब टाइप थी फाइब्रस रूट्स जो कि ग्रास और जिंजर में है। सेकंड है ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स। इसकी कुछ मिसालें मशहूर हैं और कुछ गैर मशहूर हैं। मौसम गुजर चुका है, आपने सर्दी के मौसम में डेफिनेटली शकरकंदी जरूर खाई होगी। जी ऐसा ही है, सब लोग जानते हैं शकरकंदी क्या होती है। जी सर।
शकरकंदी जो है, जो मैंने टॉपिक हेडिंग बोला है, ट्यूबरस एडवेंटिशियस है, एडवेंटिशियस, लेकिन ट्यूबरस का मतलब है फूली हुई, मोटी, उसमें काफी फूड स्टोर होती है, और ज़ाहिर है कि आपने शकरकंदी जो है खाई हुई है, इसलिए आपको मालूम होगा। लेकिन जो बाकी एग्जांपल्स हैं वो चांसेस हैं कि आप वाकिफ ना, एस्पेरेगस, डेलिया, ऑर्किड्स, क्या इनमें से आप किसी नाम से वाकिफ हैं? इनकी तस्वीरें मैंने भेजी हैं वैसे आपको, मैंने एस्पेरेगस की रूट्स की तस्वीरें भेजी हैं, और स्वीट पोटैटो की तस्वीर भेजी है, और ग्रास की तस्वीर भी मैंने सेंड की है, ऑर्किड की भी भेजी है, और डेलिया की भी भेजी है। लेकिन ये बाकी जो नाम आपके लिए गैर मारूफ है, सारे शक्ल के अंदर ऐसा ही है जी। चले बैल, हो चुके आप नाम से वाकिफ नहीं। एस्पेरेगस की बहुत सी स्पीशीज हैं, बहुत सी वैरायटीज हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग एस्पेरेगस को ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन इसकी मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा है। मैं लोकल नेम बता रहा हूँ उर्दू में, सत मूसली या सफेद मूसली, सफेद मूसली ये लफ्ज है। और भी टाइप्स हैं, क्योंकि याद रखिए कि जो लोकल नेम्स होते हैं वो बाज़ का एक ही मुल्क में या पाकिस्तान और इंडिया दोनों में बहुत से डिफरेंट नेम इस्तेमाल होते हैं। मैंने सिर्फ एक नाम मूसली या सफेद मूसली बताया है, और भी इसकी वैराइटीज हैं, और भी नेम्स। डेलिया के लिए कोई लोकल नेम नहीं है, ये खूबसूरत नुमाइशी पौधा है, इसका लोकल नेम कोई नहीं है अपने नाम से। ऑर्किड्स बेसिकली बरसीर में पाए जाने वाले पौधे नहीं हैं, ये अफ्रीकन ओरिजिन के प्लांट्स हैं, और ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, और जो यहाँ भी ज़ाहिर के ग्रो किए जा रहे हैं। बहरहाल इन तमाम पौधों की जिनकी तस्वीरें मैंने आपको भेज दी हैं, इन सब तस्वीरों में आपको मोटे मोटे पोर्शन नजर आ रहे हैं, और जो सूजी हुई, मोटी हुई, इसके अलावा बारीक फाइब्रस रूट्स भी हैं साथ साथ। जो मोटे वाला पोर्शन है उसमें फूड स्टोर होती है। अब वो अलग मसला है कि वो फूड खाने वाली है कि नहीं है। स्वीट पोटैटो तो हम खाते हैं, कैसे खाते हैं आपको पहले से मालूम है। जो अदर प्लांट्स हैं जिनका नाम लिया गया है, इनको कुछ अदर एनिमल्स भी खाते हैं, या इन्हें मेडिसिन के तौर पे, जैसे मैंने अभी एस्पैरागस का नाम लिया है, तो इसकी रूट्स मेडिसिन के तौर पे हमारे यहाँ यूज़ की जाती हैं। और जब मैं मेडिसिन का जिक्र करूँगा तो याद रखिएगा, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं किसी भी हवाले से, इसका ताल्लुक है बेसिकली जिसको हम देसी तिब कहते हैं, यूनानी तिब कहते हैं, हिंदी तिब कह सकते हैं, आयुर्वेदिक, और इस्लामी तिब भी। तिब जो है पूरी दुनिया में जो लोकल मेडिसिन है, ज़माना कदीम से जो क्लासिकल मेडिसिन थी, वो तिब कहलाएगी। इंडियंस यानी बरसगीर के जो लोग हैं ज़माना कदीम से, इनकी अपनी तिब है जो अब आयुर्वेदिक कहलाती है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अरब और उसके आसपास के इलाकों में जो तिब अवेलेबल थी, और जिसका जिक्र हदीस आसार में मिलता है, वो जो है इस्लामी तिब कहलाती है। यूनान के रेफरेंसेस को यूनानी तिब का नाम देते हैं। चाइना की तिब भी देसी तिब मौजूद है, लेकिन उसका कुछ और नाम है, चाइनीज मेडिसिन, उनका तरीक़ाकार आम तिब से। बहरहाल मैंने चंद एक मशहूर चीज़ों का जिक्र किया। इसमें जो आखिरी जो डायग्राम आपको भेजी गई हैं, और जो मैंने नाम लिया था ऑर्किड का, इसकी तस्वीर को गौर से देखें, ऐसा लगे जैसे एक इंसान का हाथ है और उसके आगे उंगलियां नजर आती हैं। इसको पॉमेट, चूंकि पॉम जैसी हथेली जैसी नजर आ रही है, इसको स्पेसिफिक एक नाम दिया गया है, पॉमेट, जैसे हथेली होती है हाथ की। इस सिर्फ उसके नाम की शेप के लिहाज से नाम दिया गया हुआ है जी। मेरे हिसाब से जो मैंने आज पढ़ा दिया है, चूँकि ये बुक के मुताबिक ये 1 2 3 4 पेजेस हैं, और इतने ही पेजेस इस चैप्टर के और बाकी हैं, 4 पेजेस और, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा रूट वाला। मेरे ख्याल में आज के लिए मैं हाफ इसको यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ। बहरहाल बजाय ख़त्म करने के पहले अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टाइम बस हमारे पास अब थोड़ा है, वी हैव ओनली 5-6 मिनट्स। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो फिर इनके हवाले से, किसी भी हवाले से आप सवाल पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर ये जो आप पिक्स भेजते हैं ग्रुप में, ये कौन सी बुक से हैं? ये शेर है मुझसे, ओके सर। जो बुक मैंने कहा होगा ये उस बुक से है। ठीक है सर। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये क्लासिकल बुक है और बहुत अच्छी बुक है, इसका कोई जॉब नहीं है हमारे यहाँ। जी, और कोई क्वेश्चन जी? सर मेरा एक क्वेश्चन है जी, कि
दलिया और स्वीट टाटू जो है वो किस में आएंगे? ये ट्यूबियस रूट्स होंगे या फिब्रस रूट होंगे? आपने फिर कुछ चीज़ों को मिक्स कर दिया है। फैसल जी, आपने सवाल पूछा है ना? जी जी सर। जी, आपने एक तो लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ गलत किया, डहलिया, डहलिया ये इसका नाम है। ये इंग्लिश नेम है पौधे का, नुमाइशी पौधा है। जी, एक ये आपने दूसरा नाम कौन सा लिया है? दोबारा नाम लीजिए। दलिया सर मैंने कहा था। आपने दलिया कहा था? जी जी। मैंने डहलिया, जो मैंने एग्जाम्पल और तस्वीर भेजी है आपको, वो डहलिया पौधे का नाम है। दलिया तो जब गंदम का आप क्रश करते हैं तो वो दलिया बन जाता है। वो दलिया नहीं है, ये डहलिया है और ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसके बहुत खूबसूरत, बल्कि अगर आपको मौका मिले, अगर आप कॉलेज आ सकते हैं, अभी तक इसके पौधे मौजूद हैं कुछ कॉलेज में। सर्दी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा थे, अब उनका सीज़न ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसके पौधे, चंद पौधे अभी भी मौजूद हैं, जो कुछ वगैरह मैंने कॉलेज में देखे थे। काफ़ी बड़े साइज़ के फूल होते हैं इसके, बल्कि इसकी जो रूट्स हैं मोटी साइज़ की हैं। याद रखिए कि ये हैं तो एडवेंटिशियस, लेकिन उसके अंदर जहाँ पे जो मोटा पोर्शन होता है उसमें फूड स्टोर होती है। फूड सारे वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए, पौधे के लिए। ये बहुत से पौधे ऐसे हैं कि अगले साल अगर आप ज़मीन से इनको नहीं निकालते हैं या कोई और एनिमल नहीं खाता है इनको, इसी में से न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। ठीक हो गया सर। जी, एनी मोर क्वेश्चन जी? कोई और क्वेश्चन, किसी और का कोई क्वेश्चन जी? जी, क्लास ऐसे खामोश बैठी हुई है जैसे उर्दू का मुहावरा है, सांप सूख जाना। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, ये बता दें सर। जी, सर आपने बताया था नेपिफॉर्म और फ्यूसिफॉर्म जी। रूट्स, सर में इनमें बिग डिफरेंस क्या है? शेप का डिफरेंस है। नैपी फॉर्म ऊपर से मोटी, बहुत मोटी, बहुत ज़्यादा मोटी, और नीचे से इतनी बारीक जैसे चूहे की दुम होती है, यानी बिल्कुल बारीक हो जाती है, ये नैपी फॉर्म है। अगर ऊपर से मोटी है, नीचे से बारीक है, तो कोन की शक्ल में, इसको हम अंग्रेजी में कोन कहते हैं, तो वो कोनिकल फॉर्म है। और अ, अगर किसी को मौका मिला हो, अब समझते हैं सुहांजना क्या होता है, सुहांजना की मूली किसने देखी हो, या जो नाम दिया गया है शेर अहमद ने, वो है लफ्ज़ है जी इंग्लिश रेडिश। ऐसी मूली जो दरमियान से मोटी और दोनों साइड से कदरे बारीक होती है, वो ठीक ये हो। फ्यूजिफॉर्म कहलाती है। आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है, जो लफ्ज़ मैं बोलता हूँ, मेरे लफ्ज़ों को गौर से सुना करें और तलफ़्फ़ुज़ कोशिश करें कि फिर वही रखें जो मैं बोलता हूँ। आप लोग अक्सर बेशक चीज़ों का तलफ़्फ़ुज़ गड़बड़ कर जाते हैं। जी सर, इसकी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि तलफ़्फ़ुज़ हमारा ठीक हो जाए। जी, और कोई क्वेश्चन? बस टाइम खत्म होने वाला है जी हमारा। कोई और कोई क्वेश्चन करना चाह रहा हो? जी, और सर जी, जी, जी। हाँ जी, सर कोई भी नहीं कर रहा। चलें जी, मर्ज़ी है आपकी, बल्कि पेपर्स का मतलब है, सब लोग मौजें करना चाह रहे हैं। लेकिन याद रखिए जी कि सर। अभी आप बहुत इजी मोड में पढ़ रहे हैं। आपका जो पहला सेमेस्टर था उसमें आपकी कारकर्दगी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंतहाई नाक़िस कारकर्दगी थी आपकी। अब आपको जो मौका मिला है, 1 डेढ़ महीना जो आप वेले रहे हैं, मेरा ज़ाती यही का वेले ही रहे होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स सारे एक जैसे होते हैं और स्टूडेंट यही कुछ ही करते हैं। मैं खुद वेला रहा हूँ, बल्कि वो भी वेला रहा हूँ। लेकिन बहरहाल अब पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि स्टडी ज़्यादा टफ है फिलहाल। ऑनलाइन कुछ भी है, ऑनलाइन स्टडी को इतनी आसान काम नहीं होती। जी मेहनत करना सर। जी, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब पेपर्स होंगे, कोई पता नहीं है पेपर्स कब होते हैं और किस तरह से होते हैं, और आपके जो प्रीवियस पेपर रहते हैं उनके बारे में भी कोई ना कोई डिसीजन होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। अभी तो सिर्फ उस पोजीशन है, कैसे होगा, ऐसे होगा, उससे किसी वक्त कुछ भी फैसला कर सकती है, गवर्नमेंट किसी वक्त लॉकडाउन ओपन कर सकती है। तो आप अपनी स्टडी को अप टू डेट रखें। जी बुक्स, ये बता दीजिए, अभी तक किसी को बुक्स या नोट्स मिले हों? कोई आम बुक परचेज की हो, लोकल बुक परचेज की हो किसी ने? नो सर।
ये कब करेंगे? जो मैंने बता दिया था, बुक स्टॉल तो खुले हुए हैं, बुक स्टॉल्स खुले हुए हैं, बुक स्टॉल से जो चीज़ मिल सकती है वो तो ले लें कम से कम, और कुछ नहीं तो। चलिए, अब क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहे हैं तो इसलिए टाइम खत्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर।